Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Everybody please stand. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. बोलिए Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या जनरेटर ऑफ कर दिया था उसने? क्या किया हुआ? उसको बोल दीजिए कि अगर 8:30 में बोल के क्या 8:30 से पहले बंद ना करे। परेशान करने वाली बात हो जाती है। हम तो रोज आधा घंटा कीर्तन कर रहे हैं। एक्चुअली शुरू होना चाहिए 7 बजे, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है इसमें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृपया अपना माइक चेक कर लीजिएगा। और आप लोग सब लोग टीवी की तरफ। हाँ, करंट आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा, जनरेटर चल रहा है। अब तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए छू करके। चलिए फिर, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। अगर माइक होना था तो अच्छा रहता है। यहाँ पर एसी कहाँ चल रहा है? नहीं, एसी में चला, जनरेटर पे चल नहीं पाएगा, इसलिए फक फक करेगा, लोड आ जाएगा। एसी चल रहा है क्या? एसी नहीं चल रहा है, बंद किया हुआ है। नहीं, चल नहीं सकता, वो जनरेटर पे लोड नहीं ले पाएगा। ठीक है, सब कुछ श्लोक दिख रहा है? हाँ, ओके। मेरे पीछे एक बार बोलिएगा। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरोध्य त्रेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आपको याद होना चाहिए, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् बड़ा इंस्पायरिंग है कि समझ में आए या नहीं आए, खाली सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट होने लगते हैं। हाँ, और 2 प्रकार के लोग हैं। अगर योग्य व्यक्ति है, निर्मत्सर है, तो उसके हृदय में बहुत जल्दी स्फुरित होते हैं, और अगर अयोग्य है तो कुछ समय के बाद होते हैं।
वैसे मैं ये तो अगले श्लोक का वर्णन है, लेकिन आगे बताया जाएगा कि जो व्यक्ति रसिक है, मतलब वाकई अपने स्थायी भाव, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, वो भागवत को आस्वादन कर सकते हैं सही मायने में। हम लोग तो अभी साधना कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है, यानी कि ये हमारे हृदय में प्रेम को जागृत कर देगा। इसी कारण से भगवान भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। हम लोग प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ेंगे। अनुवाद लिखा है क्या इसमें ऊपर? कोई पढ़ नहीं सकता है यहाँ पे? प्रयास कीजिए, करंट ना मारे, देखिए अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ। कपड़ा लेकर के कर सकते। हाँ, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों, इसको कौन ऑपरेट करेगा? दोनों आप कर पाएंगे? ठीक है। को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध। लग रहा? लगा करंट? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, लगा होता तब तो लग गया होता। नहीं लगा। तो आप पढ़िए कृपया, जो पूर्ण रूप से शुद्ध। पढ़ो पढ़ो, ऊपर दिख रहा हो। यस, यह भागवत पुराण, ये पढ़ लिया मैंने, जो पूर्ण रूप से शुद्ध। इसमें नहीं दिख रहा क्या? ये तो बड़ा आज बड़े प्रॉब्लम आ रही है। ये बार बार वो चेंज ओवर क्यों कर रहा है? बिल्कुल आपके सिक्योरिटी कैसा है? इतना नहीं बोल सकता है कि उस इतना क्लास में व्यवधान नहीं आना चाहिए ना। सुबह पूरा 8:30 तक क्लास चलाते रहे, फिर लाइट जाएगी तो फिर स्विच ओवर करेगा। चलिए ठीक है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अल्टीरियर मोटिवेशन से ग्रसित है, वो भागवतम को, कृष्ण भावना की फिलॉसफी को समझ ही नहीं सकेगा। मैं इसका उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं एक अपनी कंपनी में काम करता था तो मेरा उद्देश्य था कि कंपनी छोड़नी है जैसे ही मेरे लैपटॉप का लोन चुक जाए तब। लैपटॉप का लोन चुकाने के लिए मैं नौकरी कर रहा था, फिर मुझे मंदिर ज्वाइन करना था। तो मेरा कंपनी के परिप्रेक्ष्य में अल्टीरियर मोटिवेशन था ना। मेरा तो उद्देश्य नहीं था कि इस कंपनी में मुझे बहुत बड़ा काम करना है, आदमी बनना है, कुछ भी नहीं, प्रगति करनी इस कंपनी में। तो उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो मुझे कुछ याद है क्या? नहीं। मुझे ये भी याद नहीं कि क्या सिखाया था। कुछ चीज़ें जो चिपक गई हैं वो है कि कंप्रेसर देखते थे और बड़े बड़े प्लांट देखते थे, लेकिन देखते मात्र थे, कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? कोई इच्छा नहीं, हमारा एक अल्टीरियर मोटिवेशन है। इस प्रकार से कोई स्कॉर में आकर के महान लाभ प्राप्त कर सकता है भगवत धाम जाने का, लेकिन वो अल्टीरियर मोटिवेशन, मतलब कुछ और मन में चल रहा है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और लाभ प्राप्त करना है, ऐसी भावना रखेगा तो कृष्ण भावना के सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से दीक्षा भी प्राप्त किया, क्यों पता? उसको थीसिस लिखनी थी कि इस्कॉन हरे कृष्णा के ऊपर, पीएचडी की थीसिस लिखनी थी। मेरे ख्याल से स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज है प्रभु, बहुत तेज है। स्पीकर की आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत तेज है। तो उनको केवल थीसिस लिखनी थी इस्कॉन के ऊपर, हरे कृष्णा वालों के ऊपर। तो उन्हें को समझाने की प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं या नहीं हैं, या शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये बात समझ रहे हैं? उसी तरह से कोई व्यक्ति इस जगत में इस्कॉन में आकर के, उस्कॉन में आया किस उद्देश्य से है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ है, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों के पीछे आकर्षित हो सकता है जो कि एक संस्था में हैं और होती ही हैं, और वो पथ भ्रमित हो सकता है। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है, या एटलीस्ट अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, उसके लिए भागवतम बोधगम्य है, समझ में आएगी। दो प्रकार के लोग हैं। कौन? एक जो पूरी तरह से हृदय शुद्ध है, हमने कल भी चर्चा किया था, और दूसरा जो शुद्ध होना चाहते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होना चाहते और कोई ढोंग करना चाहता है भक्ति का, तो फिर वो उसको समझ में नहीं आएगी, उसको रुचि भी नहीं होगी भागवतम में। आगे पढ़िए। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। ऑन इनकी आवाज और कम हो गई। सारे माइक की आवाज ना कम, एक लेवल पे होना चाहिए। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। अब देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने इस बात को समझा दिया ना इस अनुवाद में, कि सबों के लिए मतलब जो निर्मत्सर हैं और जो योग्य हैं, जो अयोग्य हैं, सबके लिए है कल्याण में। अगर वो सुनना चाहते हैं तो सुने। तो ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। कौन कर रहा है? ये कूलर चल रहा है, कुछ हो रहा है?
कुछ तो हो रहा है, कूलर की आवाज आ रही है, आज बहुत व्यवधान आ रहा पंखा चल रहा है, बाहर का पंखा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसे सबको जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर बैठे रह सकते हो, वो जाके देख लेंगे। है। समूल नष्ट करने वाला है। ये आपने कल क्या सुना था, तीनों तापों को समूल कैसे नष्ट होता है, किसी को याद है? नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूं। प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनता है व्यक्ति, भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है। और तीनों को तापों का नष्ट होना ये अनुसंगिक फल है, गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल है भगवान का एसोसिएट बन जाना, प्रेम से भरा हुआ। आगे पढ़िए। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। क्या अर्थ है इसका? यह भागवत ईश्वर अरे भाई, आप जब बोलना चाहते तो माइक दूर कर रहे हैं, मैंने बोला कि बोलने के लिए तो आप माइक को पास में रखिए। यस, आत्म साक्षात्कार के लिए भागवत जब आप माइक पर्याप्त। पकड़ते हैं तो ऐसे ना पकड़ें कृपया। हाँ, अब बोलिए। यस, अब माइक को पास में रखिए। हाँ, यह भागवत आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। यस, दशरथी प्रभु माइक दीजिए इनको। दूसरा माइक भी चालू कर सकते हैं, जब एक माइक में करंट नहीं आ रहा तो दूसरे में भी नहीं आएगा। मतलब बाकी शास्त्रों को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं कोई है, आवश्यकता केवल नहीं है। हम भागवतम ही पढ़ते हैं तो सारी Yes. परिपूर्ण लाभ हमें मिल जाते हैं। यस, ठीक है, ओके। तो फिर आगे पढ़ा लिखा भी हुआ है तो कोई टीका की जरूरत नहीं थी। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे आज भी हम प्रवचन कर रहे थे, बोले कोई गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए क्या, ये पढ़ना चाहिए। अब इतना स्पष्ट लिख दिया गया है तो और क्या जरूरत है। अद्भुत बात यह है कि भागवतम को अमल पुराण, अमल प्रमाण बोला गया है। अभी हमसे भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी क्या किसी और शास्त्र में भी भागवत की महिमा लिखी गई है? तो क्या उत्तर है, हमें अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। भागवतम में स्वयं, भागवतम अपने आप में प्रमाण है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, महिमा बता सकते हैं, लेकिन अपने आप में भागवत की महिमा स्पष्ट कर दी गई है। और स्पष्ट क्या है, क्या महिमा है, वो नेक्स्ट लाइन में पढ़िए। यस, हम थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहे हैं कि कल हमने चर्चा कर ली थी, जो चीज़ कॉमन है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रवचन में बोला था कि ज्ञान कर्मा दिया अनावृतम, जो निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान है, उसके अनुशीलन से भक्ति क्या होती है, ढक जाती है, कम हो जाती है। लेकिन भागवतम का ज्ञान सुनने से क्या होता है, आप क्या देख रहे हैं, भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, मतलब भक्ति बढ़ जाती है। तो इसको ज्ञान मान करके, फिलॉसफी मान करके छोड़ नहीं देना चाहिए, ये सीखना चाहिए। बहुत बार लोग हरे कृष्णा करते हैं लेकिन भागवतम नहीं पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में जब कभी आएगा तो बताते हैं कि पहले व्यक्ति हरे कृष्णा करता है और बाद में भागवत पढ़ के आगे और प्रगति करता है। जब तक हम संबंध ज्ञान में समझते नहीं ठीक से, तो हरे कृष्णा का भी उद्देश्य बहुत अलग अलग हो सकता है, उससे लाभ हमें कम प्राप्त होगा। तात्पर्य को पढ़ें। धर्म के चाल मूल विषय सम्मिलित है, पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। इनमें से कौन सी चीज जीव को संतुष्ट कर सकती है? कुछ नहीं। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि इन चारों चीजों को कैटव धर्म बोला जाएगा कि नहीं, चीटिंग रिलीजन, क्योंकि जीव को हित नहीं करने वाले हैं। कल हमने चर्चा किया था ना इस बात पे कि जीव का हित करने के लिए अन्य अन्य शास्त्रों में लोगों के अन्य अन्य अधिकार के कारण बताई गई बातें कि तुम कर्म कांड करो, ये करो, वो करो। लेकिन भागवतम कहते नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे संतुष्ट नहीं होगा जीव। यस, अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है, परंतु मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन से पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला। अगर आप लोगों को भक्ति वृक्ष की पहला याद हो, उसमें क्या बोल रहे हैं? धर्म का उद्देश्य है। यस, क्या है धर्म का उद्देश्य? धर्म का उद्देश्य यह है कि जो पार्श्विक मनुष्य है उसको इंसान के लेवल पे लेके आए। ईश्वर के नियमों का पालन करना तो है, उद्देश्य पूछ रहा मैं, अर्थ नहीं पूछ रहा। धर्म का अर्थ है ईश्वर के नियमों का पालन करना, धर्म का उद्देश्य क्या है? हाँ, क्या?
हाँ, तो भगवत प्रणीत अभी तो ठीक है, धर्म का अर्थ क्या है, लेकिन उद्देश्य क्या है धर्म का? उन नियमों का पालन करके जो व्यक्ति के अंदर पाश्विक प्रवृत्तियां हैं वो दबें और वो मनुष्य बनना सीखे। यस, धर्मेणापि न पशुभिः समानः, स्पष्ट है। तो धर्म का ही मतलब धर्म का अनुशीलन करने का उद्देश्य कि व्यक्ति पाश्विक प्रवृत्तियों से मनुष्य प्रवृत्ति में आने का प्रयास करे। यस, आगे पढ़िए। मानव सभ्यता के निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। ये बात आप समझ, चलिए पहले नेक्स्ट लाइन पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। मेरे पास आहार निद्रा भय मिथुन के लिए ये सारी चीजें हैं, इनके पास कुछ और हैं, और जब इनकी इंद्रिय तृप्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति से बाधित होगी तो ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जैसे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रामायण सिंधु में सर्कल्स का उदाहरण देते हैं, किसी को याद है? आप एक घेरा बनाइए, अब मेरे हाथों को देखिए, आप ऐसे घेरा बनाइए और ये घेरे बढ़ते बढ़ते लड़ेंगे कि नहीं आपस में? अगर इनका केंद्र अलग है तो ये घेरे कहीं ना कहीं फैलते फैलते आपस में लड़ेंगे। जैसे आप पानी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तालाब में जाके एक कंकड़ इधर गिराइए और एक कंकड़ इधर गिराइए और उससे एक आवृत या गोला बनता है, फिर आगे जाकर के गोले टकराते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह सेंटर में कितनी बार भी आप गिराइए पत्थर तो वो फैलते चले जाएंगे। तो इसका अर्थ है कृष्ण को केंद्र में अगर रखा जाएगा व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से तो कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर दो लोग भी हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपस में युद्ध करेंगे। आप देखिए, मैं इससे कोई नजर नहीं लगाना चाहता, हमारे आश्रम में कितने सारे भक्त हैं, सब अलग अलग स्थान से आए हैं। आपको पता है कि दशरथी प्रभु कहाँ से हैं? आपको पता है कि कौन से शहर से आए हैं? हरिचरण प्रभु का जन्म स्थान कहाँ है प्रभु जी, आपको पता है? मेरा जन्म स्थान कहाँ है? शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग प्रेम से भक्त लोग रह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को केंद्र अपने जीवन में बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कलयुग में लोग दो भाई भी की लड़ाई करते हैं, किस चीज के लिए? एक इंच की जमीन की लड़ाई करते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, तो वो जमीन ना उनकी रहती है ना दूसरे की रहती है, लगे चली जाती है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि दो व्यक्ति भी अगर अपने इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना के रखेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, लड़ाई झगड़ा होना ही है। आगे पढ़िएगा। तो इस प्रकार की होड़ जो है वैष्णवों के समाज में होनी नहीं चाहिए अगर अच्छे भक्त हैं तो। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेंगे? दशरथी प्रभु आप पढ़ेंगे? जैसे एक सिंपल सी बात, अगर हर व्यक्ति होड़ करे कि मंगल आरती उसको गाना है तो कोई मंगल आरती गा पाएगा? भक्त लोग सुनते हैं ना, भाई एक व्यक्ति लीड कर रहा है, बाकी लोग गा रहे हैं, लड़ने तो आते नहीं है। कभी कभी लोग लड़ते हैं, नहीं मैं गाऊंगा, रथ यात्रा में होता है ना। तो कहने को तो भक्ति है, लेकिन वो अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं। भक्ति के लिए होड़ होना चाहिए, लेकिन अपने को केंद्र में रखने के लिए होड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कोई व्यक्ति बोलता है, प्रभु जी आप गाते क्यों नहीं मंगल आरती में? हम तो रोज गाते हैं। तो माइक पे नहीं गाते हैं, लेकिन गाते तो रोज हैं भाई। तो अपने को केंद्र में नहीं रख, अगर आप रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? और ये बहुत बड़ी बीमारी है, हर व्यक्ति केंद्र में रहना चाहता है। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। अब इस चीज की सूक्ष्मता को देखिए। धर्म का उद्देश्य है उसको पाश्विक प्रवृत्ति से इंसान की प्रवृत्ति पे लाना, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति लेकर के धर्म में घुसता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति अपने प्रयासों से नहीं मिलती है, अब मैं धर्म करूंगा ताकि मुझे इंद्रिय तृप्ति मिल जाए। यानी प्रवृत्ति चेंज नहीं हुई है, खाली वो धर्म का आश्रय अपनी प्रवृत्ति को करने के लिए कर रहा है। कर्मकांड यही तो होता है ना। भाई जगत में हम सुखी नहीं हो सके, चलो स्वर्ग में जाके सुखी होंगे, कुछ धर्म करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं पार्थ प्रभु क्या होता है, क्या क्यों घुस रहा है धर्म में? भाई दूसरा माइक लगाओ ना, जब एक में करंट नहीं तो दूसरे में भी करंट नहीं। यस, जैसे कोई आदमी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, हाँ, और वो धर्म में भी घुस रहा है, तो उसको ये लग रहा है मैं धर्म में भी रह के इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ, क्योंकि धर्म करूंगा तो मेरे को इंद्रिय तृप्ति अच्छे से मिलेगी, क्योंकि भाई उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से मैं भोग करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो मुख्य बात है इंद्रिय तृप्ति की वो नहीं जाए,
खत्म हुई। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत मतलब गंभीर है, इसको हम लोग काफ़ी समय लगेगा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाकर प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, तो कहते हैं कि धर्म ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पति। धर्म का अनुशीलन अर्थ प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का, क्योंकि आप देख सकते हैं भागवतम को भी इस तरह उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पैसा कमाने के लिए, डोनेशन लाने के लिए, लेकिन फिर भागवतम का जो मूल प्रयोजन है वो समाप्त हो जाएगा, वो कैटअप धर्म कहलाएगा। आगे पढ़िए। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तत्कथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को? जैसे आजकल के समाज में लोग गाय पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बैल का काम ट्रैक्टर से हो जाता है। तो अगर इंद्रिय तृप्ति धर्म करने की बजाय मुझे अपने प्रयासों से मिल जाए तो मैं धर्म क्यों करूंगा? धर्म का उद्देश्य था शुद्धिकरण, वो उसने नहीं स्वीकारा, केवल भोग के भावना से घुसा था धर्म करने के लिए। मुश्किल हो रहा समझने में, समझ में आ रहा है? इफ इज एंटरिंग धर्म फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इफ दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अवेलेबल विदाउट फॉलोइंग धर्म, ही विल नॉट फॉलो धर्म। समझ में आ गया कि नहीं बात? ये बात है। और इसी कारण से देखिए आजकल के समाज में लोग धर्म को छोड़ दे रहे हैं, कह रहे इंद्रिय तृप्ति तो ऐसे ही मिल रही है, क्या दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है कि दूध बाजार में मिलता है तो गाय क्यों रखेंगे? आगे पढ़िए। धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिरें एक तरह से अब निर्जन हैं। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। के लिए ही किया जाता है। ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसको जरा थोड़ा याद करें? जब घर में दिवाली होती है क्या देखते हैं? क्या इस चीज को आप देखते हो कि नहीं देखते हो? दिवाली में जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध भक्ति के लक्षण उसमें कहाँ प्रकट होते हैं? एकदम स्पष्ट है ना? और आप देखें जो आजकल के समाज के लोग हैं, स्पेशली नए जो लोग हैं, वो उससे बोर हो जाते हैं। आप लोग महसूस करते हो इस बात को? मैं तो बहुत महसूस करता हूँ। उस तरह की पूजा से में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा को संतुष्टि नहीं करता है। और प्राय लोग अपनी आंखों देखो, जो आंख से देखते हैं उससे विश्वास करेंगे, अरे पूजा करने की क्या जरूरत है, आप मेहनत करो और ये बिजनेस करो और ये शेयर में पैसा लगाओ, पैसा आ जाएगा। तो गणेश जी की पूजा करने से क्या फायदा? यहाँ तक कि अपने धर्म के छोड़ के मैंने गांव में देखा है कि लोग मस्जिद में जाते हैं या मजार पे जाते हैं कि वहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वहाँ ज्यादा। यस, जहाँ से पैसा मिल जाए बस वो। यस, आगे पढ़िए। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। आपको ऊपर देखना होगा, नहीं तो आप मन कहीं और चला जाएगा। यस, आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। हाँ, नोट किस लिए अच्छे लगते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। धर्म किस लिए अच्छा लगता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और अर्थ किस लिए अच्छा लगता है? उससे सारी इंद्रिय तृप्तियां होती तृप्ति। हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, स्पष्ट है। जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो वही अब देखो कितनी गंभीर बात है। उस धन के लिए व्यक्ति अपनी जान देने के लिए तैयार है, ठीक है? लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होगा ये काम नहीं करेगा, उसको पानी में फेंक देते हैं, ऐसे बाहर फेंक देते हैं। अर्थ का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन जब तक वो इंद्रिय तृप्ति देगा तब तक उसकी वैल्यू रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है? इसी प्रवृत्ति को लेकर के हम अगर वैष्णव समाज में आ जाते हैं कि ये भक्त मुझे तब तक अच्छा लगेगा जब तक मेरी इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, ये भक्त मुझे तब तक अच्छा लगेगा जब तक मेरा वो भोग दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा डीलिंग्स नहीं होंगी हमारे बीच में। सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? संबंधों में निस्वार्थता होनी चाहिए। कैसे मैं दूसरे भक्तों को भी सुख दे सकूं? सेवा की भावना होनी चाहिए। यस, आगे पढ़िए। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। ये लाइन, ये बहुत अच्छा लाइन है। इसको हमने वैसे कृष्ण सेवक में चर्चा कर लिया था, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे ये क्या लाइन बोल रहे हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
ये सीक्वेंस बता रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष का। यस बताइए। तो जब धर्म के द्वारा या अर्थ या काम के द्वारा उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, ये बताइए अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है और स्वर्ग पहुंच गया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई? आप गलत नहीं बोल रहे, मैं खाली आपको टॉस कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना? आप धर्म किए, पुण्य मिला, आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो अभी कैसे कह सकते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई? किसी ने देवता की पूजा करी, उसको स्त्री मिल गई, धन मिल गया, तो उसकी इच्छा तो पूर्ति हो गई। हाँ, एक चीज याद आ गया। यस, दैट इज आंसर। ये इच्छाएं तो पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन भगवान ने जगत ऐसे बना रखा है कि इंद्रिय तृप्ति कितनी भी कर ले वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तब वो सोचेगा यार इस जगत पे कुछ नहीं है। और ये आप ऐसा मत सोचिए फिलॉसफी की बात है, वाकई लोग अनुभव करते हैं। स्पेशली गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति रहता है तो सोचता जरूर है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री में रखा नहीं है जहाँ कोई सुखी हो, कभी नहीं हुआ सुखी, आगे भी कोई नहीं होगा। अंततः कहता बहुत जब वृद्ध हो जाते हैं तब लोग सोचते हैं कि भाई मैं किसी आध्यात्मिक संस्था में चला जाऊं, मैं तो अब अच्छा नहीं आ लगा ऐसे करके। तो इस प्रकार से लोग असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन हाँ, और ऐसी सिचुएशन में लोग बोलते हैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, ऐसे शब्द सुने आपने? हाँ, निराकार ही सब कुछ है, अब और किसी से संबंध स्थापित नहीं करना। हाँ, निराकार मतलब बस अब कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं करना है, बस कोई सेवा नहीं करनी, ऐसे करके भावना। गुड। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे आप? अरे भाई मैं निराकार ब्रह्म में होना चाहता हूं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो ये कैसे इंद्रिय तृप्ति है? अभी मैंने क्लास में समझाया था, काम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम ये सबसे बड़ी भौतिक इच्छा क्यों है? ये इंद्रिय तृप्ति इसलिए है कि वो भगवान की सेवा के लिए बना है, और जीवात्मा हाँ, वो मोक्ष में इसलिए मिलना चाहता है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर, मतलब उसको लगता है कि जैसे भौतिक मालिक उसकी शोषण करते हैं, भगवान भी उसका शोषण करेंगे। ये बात सही है आपकी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उत्तर अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने चर्चा किया था। यस, क्योंकि वो देखिए किसी भी भौतिक इच्छा के दो सिद्धांत हैं। भाई मेरे दुख कम होने चाहिए और मुझे सुख मिलना चाहिए, यही मुझे कृष्ण नहीं, मेरे दुख कम होने चाहिए और मुझे सुख मिलना चाहिए। तो जो लोग स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी तीसरी इच्छा है, क्योंकि स्वर्ग टेम्परेरी है। लेकिन मोक्ष कामी क्या चाहते हैं? हमेशा हमेशा के लिए मेरा दुख खत्म हो जाना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे ब्रह्म सुख प्राप्त होना चाहिए। कृष्ण कहाँ है इसमें? और भक्त लोग प्रेम सुख क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में अपने दुखों की निवृत्ति की कोई इच्छा नहीं होती और केवल कृष्ण को सुख देने की इच्छा होती। तभी हम प्रेम सुख प्राप्त कर सकते हैं। भुक्ति मुक्ति की जो इच्छा है उससे रहित भक्त होने का अर्थ यही है कि वो अपने सुख की चिंता ना करके कृष्ण को जो पसंद करता है वो करें। कृष्ण कृष्ण, गुरु वैष्णव, सब ये चीज मेक सेंस? इट विल ओनली मेक सेंस अगर आप सादा ठीक से करते हैं, और कर ही रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे हम प्रसाद पाते जाते हैं, पाइए कोई दिक्कत नहीं है, भूख लग रही है, आप भूख की निवृत्ति चाहते हो और अच्छा खाना चाहते हो, समझ में आ गया? मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, तो हमें करना ही है। प्रसाद पाओगे तभी तो आप कुछ सेवा कर सकते हो। लेकिन ये प्रसाद को हटा दीजिए, मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं? भूख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। लेकिन जब हम कहते हैं कोई वैष्णव आएंगे उनको हम सेवा करेंगे या अन्य भक्तों की सेवा करते हैं, तो ये है ना सेवा भावना, प्रेम भावना, समझ में आ रहा है? या फिर कृष्ण को भोग लगाएंगे तो पहले कृष्ण संतुष्ट हो, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, तो ये सब प्रेम के लक्षण है। अपने इंद्रिय को तृप्ति को केंद्र ना बना करके भगवान की संतुष्ट करने का। मेक सेंस? समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात? ठीक है। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की स्तुति नियामक के रूप में की गई है। नियामक के रूप में की गई है। स्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। ये लाइन समझ में आई आपको? सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट कर दिया गया है। जैसे एक लौकिक उदाहरण है, जियो वालों ने बोला आप हम लोग शुरुआत में अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो, बाद में FUP आ गया, फेयर यूजेज पॉलिसी, आप एक GB से अधिक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग उसका गड़बड़ उपयोग करेंगे।
ऐसे ही विवाह करना या आहार निद्रा भय मैथुन है, उसको वेदों के अनुसार रेगुलेटेड किया गया है। भाई कोई कहे विवाह में भी तो संग करता है, तो मैं अवैध संग करूंगा तो क्या गलत है? तो अवैध संग नहीं कर सकते, ये वेद के द्वारा नियम है, इसकी ये पाप है, इसकी वजह से नरक जाना पड़ेगा। और विवाह में बच्चों का दायित्व ले और फिर वो संग के सो कॉल्ड सुख का अनुभूति कर सकता है, उसकी इच्छा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनियमित तरीके से करे। स्पर्धा हो जाएगी ना, अगर हर पुरुष हर स्त्री को भोग करने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो पशु समाज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, वर्ण संकर तो होंगे ही, लेकिन वर्ण संकर क्या, वर्ण रहेंगे ही नहीं संकर कैसे होंगे? पशु समाज जैसा हो जाएगा। होता है कि शेर, ब्राह्मण शेर, क्षत्रिय शेर, शूद्र शेर, ऐसा नहीं होता है ना, कोई वर्ण नहीं रहेगा, पशु समाज हो जाएगा। तो इसलिए वेदों के नियमों के अनुसार बंद करके व्यक्ति कार्य करता है। यस, ताकि इंद्रिय तृप्ति करे लेकिन रेगुलेटेड रहे। यस, किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भागवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत डिफिकल्ट लाइन लग रही होगी शायद आपको। भक्त लोगों को इस जगत से कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, वो लोग ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन आसक्ति भक्त जगत से नहीं है। जब तक हैं तब तक भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आसक्ति भगवान से होती है, इसलिए स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति, कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता। आप लोगों के जीवन में मैं महसूस करता हूँ कि ये बात तो काफ़ी आ ही रही होगी। जैसे अगर आप किसी भक्त को मटका सिल्क पहनते हुए देखें, धोती कुर्ता, तो आपके हृदय में क्या स्प्रिया आती है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। पहनो भाई, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए 500 रुपये का धोती कुर्ता बहुत है, शरीर ढक जाता है। अगर ये लाइन थोड़ा नीचे चली जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। इससे अब ये चीज़ तो नहीं समझ रहे हैं ना बात? ये है भक्ति करने का प्रभाव। ऑब्वियसली कपड़ा फटा नहीं रहना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए, बस। समझ रहे हैं? अगर अन्य लोगों के पास वो लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में रह रहे हैं, कुछ आपके मन में आता है? नहीं आता है, नहीं आता ना, तभी तो मंगल आरती के लिए भक्तों को उठाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टीने के बेड में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल है श्रीला खोला बेचा श्रीधर, जिनको महाप्रभु कहते हैं, अरे तुम इतनी भक्ति कर रहे हो, तुम्हें दिया क्या? तुम्हारी धोती में तुम गांठ बांध बांध करके जीवन चला रहे हो। तो कहते हैं भगवान सबके लिए समय एक प्रकार से चलता है, और बाद में बोलते हैं कि भाई मेरे पर छत है, मेरा पेट तो भर ही रहा है। और जब उनकी बारिश होती थी उनके छत से, तो छाता लगा लेते थे ऐसे करके, और पूरा रात हरि नाम करते थे। और बाहर के लोग सोचते थे देखो इसको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, भूख के मारे दर्द हो रहा है, तो ऐसा सोचते हैं। या फिर महाप्रभु के केस में आप देख सकते हैं, एक सन्यासी के पास गए थे, डारी सन्यासी, जो उनको शराब देना चाहता था और उनको बोला, आशीर्वाद देना चाहता था कि भौतिक सुख प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहते हैं भौतिक सुख प्राप्त क्यों करवाना चाहते हैं आप? तो कहते हैं देखो ये आज का बच्चा मेरे को सिखा रहा है, इसको मैं इसका भला करना चाहता हूँ, लेकिन ये रिजेक्ट कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कंपटीशन में लगे पड़े हैं, यहाँ तक कि देवता भी, लेकिन भक्त लोग इस प्रकार की भावना से अयुक्त रहते हैं। इसको अभ्यास कैसे करना है? प्रसाद पाएं और बगल वाले के पास रसगुल्ला आए, उद्विग्न ना हो, ये को अभ्यास करना है। कभी कभी फीस्ट में 12-13, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी जीवन अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो वो भ्रमित हो जाएंगे। अरे इतने मेरे बाद में आया, आज वो आरजीबी बन गया, ये बन गया, वो बन गया। अरे भाई तुम आरजीबी, जीबीसी, एबीसी बनने नहीं आए हो यहाँ पे। हम श्रवण नहीं करेंगे तो बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा। अरे देखो आज का बच्चा, उसे कितनी प्रसिद्धि मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मिलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने हमको जो सेवा दी है, जो हमको बुद्धि दी है, हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर सकते हैं। Isn't it? That is a devotee satisfaction that he is pleasing Krishna. भगवान को प्रसन्न कर रहा है, ये भक्त की संतुष्टि होती है। यही श्रद्धा का मतलब भी है। आगे पढ़िए। इस भौतिक जगत एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे श्रील रूप गोस्वामी रामानंद राय जी से काफी जूनियर डिवोटी हैं, जब उन्होंने वो लिखे, काव्य लिखे ललित माधव और विदग्ध माधव, तो महाप्रभु ने सब वैष्णवों के सामने बोला, तो आप जरा पढ़िए। और उसके बाद अन्य भक्त लोग के सामने जानबूझकर महाप्रभु उनकी तारीफ करते हैं। क्यों जानबूझ के तारीफ करते हैं? इतने सीनियर भक्त के सामने एकदम जूनियर भक्त की तारीफ हो रही है, और उन लोग के मन में कोई भी
कह सकते हैं, कांटा नहीं चुभता, कोई ईर्ष्या कोई द्वेष नहीं होता। ये वैष्णव समाज है, बल्कि खुश होकर वो आशीर्वाद देते। तो अब आप कुछ भी बोलिए, हमारे हृदय में अगर ऐसी भावना आ रही है कि नया भक्त का कुछ गुणगान हो रहा है और हम सोचे मुझे होना चाहिए था उस स्थान पे, ये नया बच्चे को क्यों रखा है, तो यानी भी भक्ति में हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, हमें आगे बढ़ना है। यस, पढ़िए, एक पैराग्राफ को पढ़ के रुक जाएंगे हम। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। 7वें स्कंद में इस बात को बोलते हैं, जब तक स्पर्धा चलती रहेगी, ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन, माया में है। आगे बढ़िए। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करता, क्योंकि वे भागवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। बहुत सुंदर लाइन है, अगर आप विचार करेंगे तो। छोटे छोटे जीवन है, 40 साल 50 साल, उसमें 20 साल तो आदमी हिलते हुए निकल जाता है कि नहीं, पता नहीं दांत भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे 50-60 साल के बाद, कोई भरोसा नहीं है ना। उसमें क्या कंपटीशन करेंगे किसी से, क्या करियर बनाएंगे इस जगत में। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं उस समय एक साउथ इंडिया के कॉलेज में था, तो मैं बड़ा मुक्त अवस्था में घूम रहा था। बाकी लोग सब स्पर्धा में लगे थे, मुझे अधिक नंबर चाहिए, मुझे अधिक नंबर चाहिए। कहाँ पे? आरएसी सूरतकल में। और मैं मुक्त हो गया था, क्यों? मुझे मतलब ही नहीं। मैं खाली एक लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ गए ना। इसीलिए क्योंकि भक्तों का चित्त जो है वो भगवत धाम की ओर होता है। मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी, भगवान का पार्षद बनना है, तो इस जगत के छोटे छोटे चीज़ों के पीछे आसक्त नहीं होते। अरे हमारा लड़का तो आईएएस बन गया है, ठीक है, बना रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है ना, बना रहना, अच्छी बात है, बना रहने दो। जीते रहो भौतिक जगत में दुख में। भक्तों को उस प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो ये चीज़ कैसे गुण आएगा? बार बार सुनने से। ये लालसा आने चाहिए कि भगवान की लीलाएं अभी भी चल रही हैं, चल रही कि नहीं, हम लोग मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हर क्षण मिस कर रहे हैं कि नहीं। एक्सटैटिक पास टाइम अभी भी चल रहा है ना कहीं किसी यूनिवर्स में चल रहा है, और आप एक क्षण में पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हैं ना इसका अर्थ? मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण की लीला स्थान पे आप पहुंच जाएंगे। तो हमको वहां टारगेट करना है, ना कि इस जगत की छोट, क्या कहते हैं, इफेमेरल रियलिटी। इफेमेरल मतलब होता है क्षणिक रियलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, क्षणिक वास्तविकता के पीछे भ्रमित ना हो। जैसे कि वो कीड़ा होता है ना जो अग्नि की तरफ भागता, क्या कहते हैं उसको? पतंगा। वैसा नहीं बनना है। और नहीं तो हमारी स्थिति क्या होगी, जैसे आपने देखा होगा बारिश में इस समय आप देखते हैं बहुत सारे पतंगे मर जाते हैं, उनको झाड़ू से साफ कर दिया जाता है। क्या वैसे होना चाहते हैं? वो विचार करना चाहिए। आप सब भक्त हैं, मैं थोड़ा सा बात बोल रहा हूँ, ये बात। यस, ऐसे अध्यात्मवादी देश रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। क्यों होते हैं समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कंपटीशन नहीं करना। यस, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। एक इंटरेस्टिंग है कि ईर्ष्या या द्वेष से मुक्त होने के लिए प्रचार करना चाहिए, जितना भी आपको आता है, जो भी आता है, जितना भी आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आप अकेले व्यक्ति नहीं हो जो भगवत धाम जा रहे हो। ये एटीट्यूड समझ रहे हैं? इंद्र तृप्ति का मतलब क्या है? रसगुल्ला मेरे पास आना चाहिए, आपके पास आया नहीं, इसे मतलब नहीं है। ये इंद्र तृप्ति की भावना है। लेकिन वैष्णव क्या सोचते हैं? मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, मुझे अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, जितना मेरे पास शक्ति है। मेक सेंस? और अन्य लोगों का मतलब केवल अन्य लोग नहीं, अन्य लोगों का मतलब भक्त भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दायित्व तो ये है कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको ठीक से समझाया जाए, उसके बाद आगे लोगों को समझा सकते हैं। आगे पढ़िए। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्षा द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। ठीक है। और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। ये समझ में नहीं आया होगा। इस समझने का अर्थ है, समाजवाद में बोलते हैं सब कुछ गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का है अर्थात जो गवर्नमेंट का लीडर है उसका है। तो यानी वो सोच रहे हैं कि जब हम बोल देंगे कि सब सारी संपत्ति समाज गवर्नमेंट की है तो स्पर्धा खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बात रशिया में जैसे एग्जाम्पल दिया था, समाजवाद था,
तो अब वो जो लीडर थे, क्या लेनिन था, जो भी था उनका नाम था, वो उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी गरीबी में रहते हैं, वो बहुत मजे में रहते हैं। तो स्पर्धा आप कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ही है। जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं रहेंगे वो इंद्रिय तृप्ति ही रहेगी, इसलिए कृत्रिम व्यवस्था है। मुझे लग रहा है ये मुश्किल है, इसलिए चीन में भी माओवाद है, वो भी ऐसा हाँ? माओवादी है ना, चीन में माओवाद। यस यस वो यस, भी ऐसा ही सही पे कहीं पे भी कृष्ण को केंद्र के अलावा कहीं और रखा जाएगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे बढ़िए। वेदों की दृष्टि से या समान जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उनसे तदाकार होना। तो यानी ये सारी चीजें इंद्रिय तृप्ति हैं, इसको हमने समझा दिया था। हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।